रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर हैं। इस समय भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर में विश्राम कर रहे हैं और आषाढ़ अमावस्या को पुरी में नयनासर विधि की जाएगी। इस विधि में बीमारी से उठे भगवान जगन्नाथ का फिर से श्रृंगार किया जाता है। उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, श्रृंगार दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को निकलती है। बीते 15 दिन से भोग नहीं स्वीकार रहे। भगवान को रथयात्रा की समाप्ति के बाद जब फिर से श्री मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके बाद ही महाभोग और महाप्रसाद की परंपरा फिर से वर्ष भर के लिए शुरू हो जाती है। श्रद्धालु पहले की तरह भगवान जगन्नाथ के दर्शन श्री मंदिर में कर सकते हैं। भगवान के महाभोग के महाप्रसाद बनने की कथा जितनी रोचक है, उतने ही रोचक हैं इसमें शामिल स्वादिष्ट व्यंजन। महाप्रभु को 56 भोग लगाया जाता है, जिसमें कई सारे व्यंजन और खाद्य पदार्थ शामिल हैं। व्यंजन के आधार पर श्री मंदिर में इसे 3 भागों में बांटा गया है। स्थानीय भाषा में इसे सकुंडी महाप्रसाद, शुखिला महाप्रसाद और निर्माल्य के रूप में जाना जाता है। सकुंडी महाप्रसादा इसे एक तरीके से पूरी तरह पका हुआ ताजा भोजन समझ सकते हैं। इसमें भात, खिचड़ी भात, पखाला, मीठी दाल, सब्जियों की करी, अदरक जीरा मिले चावल, सूखी सब्जियां, दलिया आदि शामिल होते हैं। श्री मंदिर की रसोई में बड़ी संख्या में रसोइये इसका निर्माण करते हैं। शुखिला महाप्रसादा इसमें भगवान के भोग में शामिल कुछ सूखी मिठाइयां शामिल होती हैं, जैसे खाजा, गुलगुला, चेन्ना पोड़ा, छेने से बनने वाला केक नुमा व्यंजन आदि शामिल हैं। निर्माल्य या कैबल्य पुरी श्री मंदिर में भगवान पर चढ़ने वाले चावल, प्रतिमाओं पर चढ़े हुए पुष्प, श्री मंदिर में आचमणी का जल, ये सभी निर्माल्य कहलाते हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को निर्माल्य दिया जाता है। यह भी महाप्रसाद का ही हिस्सा है। निर्माल्य में शामिल चावल को तपती धूप में सुखाकर रखा जाता है। लोगों में इसके प्रति बड़ी श्रद्धा है। वह पुरी की यात्रा में मिले निर्माल्य को घर लाकर तिजोरी या पूजा घरों जैसे पवित्र स्थानों पर रखते हैं। श्री मंदिर में भगवान को दिन भर में 6 तरह के भोग लगाए जाते हैं। इसमें सुबह का नाश्ता गोपाल वल्लभ भोग कहलाता है। गोपाल वल्लभ भोग में भगवान को माखन, गाढ़ा दूध, रबड़ी, नारियल से बनी मिठाई, जिसे नादिया कोरा कहते हैं, दही, चीनी, चावल और पचीली कदली, पके केले भोग में दिए जाते हैं। इसके बाद अगला भोग 10 बजे लगता है, जिसे सकल धूप कहा जाता है। इसमें व्यंजन से भरी एक थाल होती है और कई व्यंजन शामिल होते हैं, इसलिए इसे राजभोग कहा जाता है। हालांकि यह पूरा भोजन नहीं होता है, बल्कि मीठे और नमकीन व्यंजन ही होते हैं। इनमें पिथापुली, काकातुआ, माथापुली, बुंदिया, खेचुड़ी, नुखुरा खेचुड़ी, सना खेचुड़ी, मेंढा मुंडिया, अद्धा कनिया, तैला खेचुड़ी, माजुरी खेचुड़ी, डाला खेचुड़ी शामिल है। श्री मंदिर में खेचुड़ी या खिचड़ी सबसे खास है। कई बार श्रद्धालुओं को इसका विशेष प्रसाद भी दिया जाता है। माना जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी एक गरीब बुढ़िया के बुलावे पर उसके हाथों से खिचड़ी खाने चले गए थे। यह कहानी एक भक्त श्रद्धालु कर्माबाई की है। कहते हैं कि जगन्नाथ जी की भक्त कर्माबाई बहुत बूढ़ी थीं। वह बाल जगन्नाथ को बेटा मानकर पूजा करती थीं। वह सुबह सुबह ही किसी बच्चे की तरह उन्हें तैयार करतीं और जल्दी से जल्दी खिचड़ी बनाकर खिला देतीं, ताकि रात भर के सोए बाल जगन्नाथ को सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाए। इस बीच बूढ़ी माई को अपने स्नान का भी ध्यान नहीं रहता था। एक दिन कर्माबाई को किसी साधु पुजारी ने कह दिया कि ठाकुर को भोग लगाती हो तो कम से कम स्नान तो कर ही लेना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई ने साधु के बताए नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई। इस नियम के चलते पूजा पाठ में दोपहर हो गई। बूढ़ी माई ने खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को पुकारा। भूख से बेहाल बाल जगन्नाथ खिचड़ी खाने आ गए और बोले कि आज बहुत देर कर दी माई, मुझे तो लगा रूठ ही गई। अपने सामने बाल जगन्नाथ को देखकर कर्माबाई को भी सुध बुद्ध नहीं रही। वह बहुत दुखी हुई कि आज मेरे बाल प्रभु भूखे ही रह गए। अभी जगन्नाथ जी ने 2 कौर खिचड़ी ही खाई थी कि श्री मंदिर में दोपहर के भोग का आह्वान हो गया। वह वहां पहुंच नहीं सके। श्री मंदिर में एक और परंपरा है कि भोग अर्पण के बाद जल में प्रभु को मुख दिखाया जाता है। जब वह परछाई दिखती है तो इसे मान लेते हैं कि उन्होंने भोग स्वीकार कर लिया है। उस दिन भोग अर्पण के दौरान परछाई नहीं दिखी। पुजारी बहुत परेशान हुए। उन्होंने समझा कि मुझसे ही कुछ भूल हुई होगी, इसीलिए दोबारा जल में मुख दिखाया। इस बार परछाई दिख गई, लेकिन प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। असल में भगवान जल्दबाजी में मंदिर लौट आए थे। यह बात पुरी के राजा तक पहुंची। राजा भी बहुत चिंतित हुआ। उस रात भगवान जगन्नाथ ने सपने में राजा को दर्शन दिया और कहा कि जब मैं श्री मंदिर में था ही नहीं तो नजर कैसे आता।
मैं तो माई कर्माबाई की खिचड़ी खा रहा था। जब यह बात साधु को पता चली तो वह बहुत पछताया और उसने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए कहा कि वह जैसे चाहे वैसे अपने बाल जगन्नाथ की सेवा करे। कहानी का आशय यह है कि भगवान तो केवल भावना देखते हैं। इसके बाद से पुरी में खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाने लगा। श्रद्धालु इसे महाप्रसाद की संज्ञा देते हुए ग्रहण करते हैं।